प्रेजेंटेशन है, मैं लास्ट टाइम आप लोगों को पढ़ा के गई थी स्किन, थोड़ा उसको रिवाइज करेंगे, थोड़ा सा जल्दी में पढ़ाऊंगी और उसके बाद फिर लिम्फेटिक सिस्टम पे आते हैं, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम स्किन पढ़ाया था, स्किन के बारे में बस थोड़ा सा ये याद रखना है आपको कि एक बार फिर से कि स्किन में कितनी लेयर्स होती है ना, एपिडर्मिस होती है, डर्मिस होती है, और उसके बाद मैंने फेशिया बताया था। फेशिया दो तरह की होती है, सुपरफिशियल होता है, डीप फेशियल होता है। डीप फेशियल के बहुत सारे मॉडिफिकेशन है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। स्किन में एपिडर्मिस जो मैंने बताई थी, उसमें नॉर्मली कितनी होती है, उसकी 4 लेयर होती है, पाम एंड सोल्स में 5 लेयर होती है ना। उसके नीचे हम एपिडर्मिस के बाद डर्मिस में आए थे, उसकी 2 लेयर थी, एक था, एक पहले कैपिलरी सिस्टम था, फिर रेटिकुलर सिस्टम था, ठीक है। स्किन की अपेंडेजेस के बारे में हमने बात की थी कि कितने कितने होते हैं, है ना, नेल, हेयर, स्वेट ग्लैंड और सेबेशियस ग्लैंड। वो थोड़ा बहुत जो था वहां पर स्किन का इंपॉर्टेंस क्या था मैंने ये भी बताया था कि क्यों इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बहुत सारे जो डिजीजेस होती हैं तो वो हमें स्किन के थ्रू ना पता चलती हैं, उनके जो अपेंडेजेस है उसमें चेंजेस के थ्रू हमें पता चलता है। स्किन के फंक्शन बताया था, स्किन बताया था मैंने बहुत लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है, ऑर्गन है स्किन, ये याद रखना है। स्प्लीन, किडनी ये तो होती है लेकिन ये भी है, ठीक है। अब आज की टॉपिक हाँ बहुत सारी चीजें हैं। अब आते हैं लिम्फेटिक सिस्टम पे, है ना। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का आपका लेक्चर हुआ है, समझ में आया होगा कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या है, एक हार्ट है, हार्ट में आर्टरी है, वेन है ना। आर्टरी जो कि हार्ट से ब्लड को दूर ले जाती है, ठीक है, और वेन्स वो है जो हार्ट की तरफ ब्लड लेके जाती है। तो आपको ये याद रखना है कि आर्टरीज का मेन काम ये है कि वो ब्लड को दूर ले जाती है, दूर मतलब हार्ट से दूर ले जा रही है, मतलब बॉडी में हर जगह पहुंचा रही है। लेकिन वेन का मतलब ये होता है कि वो तुम्हारे बॉडी से सारी जगह से इकट्ठा करके हार्ट की तरफ लेके आती है, ठीक है। फिर आते हैं लिम्फेटिक सिस्टम में, इट इज अ एक्सेसरी सिस्टम ऑफ वेन, मतलब आर्टरीज का काम तो ठीक है, आपको पता है कि आर्टरी अयोटा है, उसके बाद जो सारी आर्टरीज निकली है वो जितने भी ब्लड में जो भी ब्लड को बॉडी की हर जगह पे लेके जा रही है। ब्लड में बहुत सारी चीजें हैं ना, खाना है, पानी है, जो बॉडी को चाहिए वो आर्टरीज के थ्रू मिल रहा है। फिर जितना भी एक्सक्रीटरी वाली चीजें हैं वो सारी जो है वो वेन्स के थ्रू तुम्हारे हार्ट की तरफ आती है। तो वेन क्या है, वो छोटे छोटे प्रोटीन पार्टिकल्स जो होते हैं ना उनको तो ले जाता है, ठीक है, लेकिन जो बड़े प्रोटीन पार्टिकल्स हैं, जैसे बड़ी बड़ी जो चीजें हैं वो तुम्हारा वेन नहीं ले जा सकता। तो उसके लिए एक एक्सेसरी सिस्टम होता है जो कि वेन्स का साथ देता है, दैट इज कॉल्ड एज योर लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि तुम्हारा सर्कुलेटरी सिस्टम तो है, लेकिन वेनस सर्कुलेटरी सिस्टम में जो वेनस सिस्टम है उसकी मदद के लिए एक और सिस्टम होता है, दैट इज कॉल्ड एज लिम्फेटिक सिस्टम। अ सर्कुलेटरी सिस्टम फॉर फ्लूइड्स रिटर्न फ्लूइड्स टू द ब्लड। ये क्या करता है, अब इसका अलग से कुछ नहीं है, ये भी जाके ब्रेन फाइनली सबको ब्लड में ही करना है, लेकिन हाँ जितने भी एंटीजन है या फिर मतलब जो भी वायरस है, बैक्टीरिया है या जो बड़े प्रोटीन है उनको जो है इकट्ठा करने का काम जो है तुम्हारा लिम्फेटिक सिस्टम करता है, ठीक है। और जाके सबको ड्रेन करना फाइनली ब्लड में ही। रिमूव एंटीजेंस फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, एक्सपोजेस एंटीजन टू द इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो एक तो रिमूव करता है एंटीजन को, बॉडी से निकालने का काम करता है, और जो एंटीजन है उनको जो हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम जो है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इम्यून सिस्टम जिसमें तुम्हारा लिम्फ नोड है, ठीक है, जहाँ पर बहुत सारे टी सेल्स हैं, बी सेल्स हैं, हेल्पर टी सेल्स हैं, तो उनके पास ले जाने का काम भी तुम्हारा लिम्फेटिक सिस्टम करता है। समझ लो, इसीलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी और इम्पोर्टेंट है, याद रखना। और होता क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम की बात करें तो क्या क्या चीजें आती है, एक तो लिम्फ आता है जो कि फ्लूइड है, वेसल्स है उनको ले जाने वाली, फिर एक जगह लिम्फ नोड होते हैं, वो एक जगह है जहाँ पर रुकती है तुम्हारी जो फ्लूइड है, वो जाके रुकता है वहां पर, वहां देखा जाता है कि क्या जरूरी है क्या बेकार है ऐसे। और कुछ लिम्फोइड टिश्यू होते हैं, लिम्फ नोड तो स्पेशल है जो कि जिनका मेन जो काम है ना वो लिम्फेटिक सिस्टम से ही रिलेटेड है। अब डिफ्यूज लिम्फोइड टिश्यूज होते हैं जैसे टॉन्सिल है, और ऑर्गन होते हैं, एक डिफ्यूज लिम्फोइड टिश्यू और एक तुम्हारा ऑर्गन है। ऑर्गन क्या है, स्प्लीन है, थाइमस है, बोन मैरो है, और जो तुम्हारा लिम्फोइड टिश्यू है वो क्या है, टॉन्सिल्स है, ठीक है। लिम्फ क्या है, लिम्फ इज अ क्लियर वाटरी फ्लूइड सिमिलर इन कॉम्पोजिशन टू द प्लाज्मा विद important exception of plasma protein and identical in composition to the interstitial fluid। देखो दो तरह के फ्लूइड्स होते हैं, तुम्हारा एक होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, और एक तुम्हारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड मतलब जो टिश्यू है, टिश्यू के जो मतलब बीच बीच में फ्लूइड होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है।
तो वो उसका कॉम्पोजिशन जो है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड की तरह ही होता है। प्लाज्मा प्रोटीन होती है, लेकिन मैंने कहा ना कि जो छोटी प्रोटीन है तो वेन्स के थ्रू भी चली जाती है, लेकिन जो बड़ी प्रोटीन है वो लिम्फ के थ्रू जाती है। ट्रांसपोर्ट द प्लाज्मा प्रोटीन दैट सीप्स आउट ऑफ द कैपिलरी बेड बैक टू द ब्लड स्ट्रीम। अब कैपिलरी बेड की भी बात करेंगे कि जो तुम्हारा आर्टरी है वो आर्टरियोल में कन्वर्ट होता है, फिर आर्टरियोल छोटी छोटी कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाती है, फिर कैपिलरीज से छोटे छोटे वेन्यूज जुड़े होते हैं, फिर ये वेन्यूज होता है फिर वो वेन बना के आगे चल के बड़ी वेन वाले सिस्टम में ड्रेन कर जाती है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो भी प्रोटीन्स प्रोटीन्स क्योंकि बाहर आपको प्रोटीन लॉस नहीं कराना है बॉडी में, कभी भी प्रोटीन का लॉस नहीं होता। अब प्रोटीन लॉस हो रहा है इसका मतलब आप में कोई बीमारी है, किडनी वगैरह का जो प्रॉब्लम होता है वहां पर क्या है, प्रोटीन्यूरिया होता है। प्रोटीन निकलता है लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में निकलता है, अगर ये ज्यादा निकल रहा है मतलब कोई प्रॉब्लम है। तो यही है ना कि ट्रांसपोर्ट द प्लाज्मा प्रोटीन। अब ये देखो जैसे यहाँ पर क्या है कि प्रोटीन अगर निकल भी गया तो उसको दोबारा से इकट्ठा करने का काम जो है वो तुम्हारा लिम्फ कर लेता है ना। तो ट्रांसपोर्ट द प्लाज्मा प्रोटीन दैट सीप्स आउट ऑफ द कैपिलरी बेड बैक टू द ब्लड स्ट्रीम। कि अगर गलती से भी वो निकल गया है तो उसको दोबारा से लिम्फ क्या करेगा, उसको फिर से खींच लेगा अपनी तरफ और दोबारा से ब्लड में डाल देगा, है ना। इट ऑल्सो कैरीज अवे लार्ज पार्टिकल। ये तो बहुत जरूरी है याद रखना कि ये क्या करता है, इसको हम लोग ड्रेनेज सिस्टम ऑफ लार्ज पार्टिकल जो है वो भी कहते हैं, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ कोर्स टाइप, एक होता है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ फाइन टाइप, एक होता है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ कोर्स टाइप। तो जो फाइन टाइप वाले होते हैं वो तुम्हारे मतलब वेन्स होती है, और जो कोर्स टाइप वाले होते हैं वो लिम्फ होते हैं, ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम होता है। तो ये बहुत जरूरी है, इसको याद रखिएगा कि इट ऑल्सो कैरीज द लार्जर पार्टिकल्स, ठीक है, जैसे बैक्टीरिया और सेल डिब्रीज। कंटेन lymphocytes, very important, lymphocyte which circulate in the lymphatic system, allow them to patrol the different region of the body, ठीक है। ये बहुत जरूरी है याद रखना है कि lymphocyte जो है वो तुम्हारे lymphatic system में होती है, और lymphocyte ये जो तुम्हारी बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता जो बोलते हैं ना, lymphocyte जो फाइट करने वाली सेल्स है वो यही होती है। ये लिम्फेटिक सिस्टम है, ठीक है, ये हार्ट है, लिम्फेटिक सिस्टम में देखो ये हार्ट है, ये वेनस सिस्टम है, ये आर्टरियल सिस्टम है। वेनस सिस्टम के साथ ही देखो जुड़ा हुआ है तुम्हारा लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ डक्ट है, लिम्फ ट्रंक है, ये लिम्फ नोड्स होते हैं, ठीक है, ये पूरा लिम्फेटिक सिस्टम है। देखो लिम्फेटिक कलेक्टिंग वेसल्स, और इनमें वाल्व होता है, ये भी याद रखना। वाल्व का काम होता है यूनिडायरेक्शनल फ्लो, कि अगर कोई चीज निकल गई तो फिर दोबारा वापस को लौट के ना आए। वाल्व का काम यही होता है कि वो एक डायरेक्शन में फ्लो को बनाए रखता है, ठीक है। ये देख रहे हो, ये तुम्हारा कैपिलरी बेड, मैंने बताया था ना कि ये वेन आती है, ये वेन्यूल में कन्वर्ट हो जाती है, फिर ये आर्टरियोल होता है, तो मिलके ये पूरा कैपिलरी होता है, ठीक है। इसमें से अगर कुछ मतलब मान लो कि जब ये ड्रेन मतलब जब ये यहाँ पर था एक प्रेशर में बह रहा था जब उसमें ब्लड, तो ऐसा हुआ कि कुछ चीजें बाहर निकल आई, तो इस बाहर निकल आई चीजें लेकिन वो हमारे लिए यूजफुल थी, तो उसको क्या किया लिम्फेटिक सिस्टम ने दोबारा से अपने में ले लिया और जाके फाइनली फिर से वेनस सिस्टम में ड्रेन कर दिया। तो ऐसा क्या होता है कि लॉस नहीं होता है। ये क्या है, लूज कनेक्टिव टिश्यू अराउंड द कैपिलरी, ये जो है ना कैपिलरी इसके बाद लूज कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। फिर इसी में से यहाँ पर इसमें ड्रेन होता है। तो लिम्फेटिक वेसल्स क्या होते हैं, दे कलेक्ट टिश्यू फ्लूइड फ्रॉम द लूज कनेक्टिव टिश्यू, कैरी फ्लूइड टू द ग्रेट वेन इन द नेक, नेक में जाता है फाइनली। फ्लूइड्स फ्लो ओनली टुवर्ड्स द हार्ट, हार्ट की तरफ ही जाता है, कहीं और नहीं जाना होता है। कलेक्ट एक्सेस टिश्यू फ्लूइड एंड ब्लड प्रोटीन्स, ठीक है, ये भी करने का काम यही करता है। जो एक्सेस है मान लो, क्योंकि अब उसको जाना, अब देखो यहाँ से निकल के कहाँ जा रहा है, वेन में जा रहा है, मतलब आर्टरी में जा रहा है, आर्टरी से यहाँ पर आ रहा है। तो मतलब कहने का मतलब ये कि कलेक्ट एक्सेस टिश्यू फ्लूइड एंड द ब्लड एंड प्रोटीन, कि जो भी एक्सेस है हमारे यूज का नहीं है उसको भी ये कलेक्ट करने का काम करता है, तो मतलब ताकि बैलेंस बने, है ना। ऑर्डर ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स, तो उसमें देखो क्या है, लिम्फ कैपिलरीज होती है, क्या होती है, दे आर द स्मॉलेस्ट लिम्फ वेसल्स, सबसे छोटी जो होती है यही होती है। फर्स्ट रिसीव, सबसे पहला जो रिसीव करता है लिम्फ को, वो लिम्फ कैपिलरीज होती है। फिर लिम्फेटिक कलेक्टिव वेसल्स होती है, दे कलेक्ट फ्रॉम द लिम्फ कैपिलरीज से कनेक्ट करने का काम कलेक्टिंग वेसल्स करती है। फिर लिम्फ नोड पे आते हैं, लिम्फ नोड क्या है, दे आर द स्कैटर्ड अलोंग द कलेक्टिंग वेसल्स, जो कलेक्टिंग वेसल्स है उसके चारों तरफ ये बिखरी हुई होती है। फिर लिम्फ ट्रंक होता है जो कलेक्ट द लिम्फ फ्रॉम द कलेक्टिंग वेसल, से कलेक्ट करने का काम कौन करता है, तो लिम्फेटिक कलेक्टिंग वेसल्स है उनसे कनेक्ट करने का काम लिम्फ ट्रंक करता है। और लिम्फ ट्रंक फाइनली जाके एम्प्टी होती है, कहाँ पर, लिम्फ डक्ट होती है, एम्प्टी इनटू द वेन ऑफ द नेक। फिर यहाँ से होते हुए वो डायरेक्ट तुम्हारे वेन ऑफ नेक में, जाना हमें नेक की तरफ ही है। तो पहले क्या है, लिम्फ कैपिलरी सबसे छोटी यूनिट है, उसके बाद वेसल्स आती है। लिम्फ नोड एक उनके पास बोलते हैं ना एक रास्ता होता है जहाँ रुकता है, देखता है कि भाई कुछ खराब तो नहीं से, वहां पर अगर हम अपनी सर्कुलेटरी सिस्टम की बात
जहाँ पर हाँ आगे भेजने लायक है चीज जिसे हटानी है, तो यहाँ पर चेकिंग सिस्टम का काम यहाँ पर भी लिम्फ नोड करता है। फिर वहां से वेसल्स होती है, फिर लिम्फेटिक ट्रंक होता है, उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट आती है, और ये कलेक्टिंग डक्ट फाइनली जाके सबसे इंपॉर्टेंट जगह सबक्लेवियन वेन जो है उसमें ड्रेन कर जाती है, नेक में। ठीक है, फिर आते हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज में, लोकेटेड नियर द ब्लड, जहाँ पर ब्लड कैपिलरीज दिखाती है। ये देखो, ये कैपिलरीज है, इसी कैपिलरीज के पास देख लो ये जो छोटी छोटी इकट्ठी है, दैट इज लिम्फेटिक कैपिलरी। ठीक है, तो ये तुम्हारा लिम्फेटिक, लोकेटेड नियर द ब्लड कैपिलरीज, रिसीव टिश्यू फ्रॉम द कनेक्टिव, जो चारों तरफ का कनेक्टिव टिश्यू है ना, वहां से तुम्हारा इकट्ठा करता है। इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ द टिश्यू फ्लूइड, इसमें है ना मिनी वाल्व फ्लैप ओपन्स एंड अलाउ द फ्लूइड टू एंटर, मतलब छोटे छोटे वाल्व होते हैं जो कि ओपन होते हैं और फ्लूइड की एंट्री कराते हैं। इट इज हाईली परमेबिलिटी, अलाउ द एंट्रेंस ऑफ, अब देखो यही चीज याद रखनी है कि वेन इज नॉट हाईली परमेबल फॉर एवरीथिंग, लेकिन जो तुम्हारा लिम्फेटिक कैपिलरी है ये हाईली परमेबिलिटी में होती है। इट अलाउ द एंट्रेंस ऑफ टिश्यू फ्लूइड, बैक्टीरिया, वायरस, कैंसर सेल्स, लैक्टियल्स भी होता है, स्पेशली तुम्हारी जो होती है ना स्पेशलाइज्ड लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं, व्हिच इज लोकेटेड इन द विलाई ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये लैक्टियल्स है, एक नाम है याद रखना है, जो कि लिम्फेटिक, ये भी लिम्फेटिक कैपिलरी है, स्पेशल टाइप की होती है जो कि स्पेशली स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलती है। रिसीव डाइजेस्टेड फैट, ठीक है, क्योंकि अब जीआईटी में है तो कुछ रिलेशन जीआईटी सिस्टम से ही होगा, तो वहां पर जो तुम्हारा डाइजेस्टेड फैट है ना उसके साथ उसको रिसीव करती है, और इस डाइजेस्टेड फैट का जो कलर होता है ना व्हाइट कलर का होता है, जिसको हम लोग काइल कहते हैं। ठीक है, तो वो व्हाइट यूजुअली क्लियर फ्लूइड होता है, लेकिन एक जगह जहां पर ये व्हाइट कलर की होती है, दैट इज योर इंटेस्टाइन में जो इकट्ठा होता है, दैट इज कॉल्ड एज काइल। लोकेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द लिम्फेटिक कैपिलरी, देख रहे हो आप लोग, ये आर्टरीज है, ये आर्टरी इसकी कैपिलरीज है, आर्टरी के बाद आर्टरियोल बनता है, फिर ये कैपिलरीज है, यहाँ पर देखो ये वेन है, ये वेन्यूल है, उसकी कैपिलरीज है, ये आपस में मिलकर पूरा इस तरह से सिस्टम बनाते हैं। अब इसको कौन से लिम्फेटिक कैपिलरीज मेनली ये वेन से इकट्ठा करती है, जो भी आसपास का टिश्यू फ्लूइड है उसको इकट्ठे करने का काम करती है। अगर तुम एक को देखोगे लिम्फेटिक तो कैसी होती है, ये देखो फ्लैप लाइक मिनी वाल्व होता है इनमें, फाइब्रोब्लास्ट, ये तो कनेक्टिव टिश्यू आसपास का है, इसमें फिलामेंट भी होते हैं जो कि एंकर टू द कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट होते हैं। ठीक है, फिर ये एंडोथेलियल सेल्स में भी एक सिंगल लेयर होती है एंडोथेलियल सेल की। ठीक है, अब आते हैं लिम्फेटिक कलेक्टिंग वेसल्स पे, एक कंपनी द ब्लड वेसल। ठीक है, ब्लड वेसल्स को, एक ब्लड वेसल अगर हम देखो, अगर हम मैं कहती हूँ ब्लड वेसल, तो ब्लड वेसल का मतलब होता है आर्टरी और वेन दोनों, तो एक कंपनी द ब्लड वेसल कंपोज्ड ऑफ द सेम 3 ट्यूनिका एज अ ब्लड वेसल। तो ब्लड वेसल की अगर हम बात करेंगे तो उसमें 3 लेयर होती हैं, ट्यूनिका एडवेंटिशिया सबसे बाहर की तरफ, मीडिया बीच में, और इंटिमा अंदर की तरफ, ये 3 लेयर होती है। और जो तुम्हारा यहाँ पर भी क्या है, सेम 3 चीजें ही है, मतलब एडवेंटिशिया भी होगी, मीडिया भी होगी, और अंदर की तरफ इंटिमा भी होगी, ये 3 लेयर होती है ब्लड वेसल्स की। कंटेन मोर वाल्व्स देन द वेन। ठीक है, अब जैसे उसमें क्या था, वेन्स में भी वाल्व होते हैं, और वाल्व का काम मैंने आपको बताया कि ये क्या करते हैं, ब्लड को या किसी भी फ्लूइड को एक डायरेक्शन में बहने में मदद करते हैं। ये नहीं कि गया और वापस लौट आया, ऐसा नहीं कराना, हमें एक ही डायरेक्शन में डालना है, तो इसके लिए इसमें वाल्व होती है। और लिम्फेटिक कलेक्टिंग सिस्टम में, कनेक्टिंग वेसल्स में ज्यादा वाल्व होते हैं, मोर वाल्व होते हैं, दे हेल्प डायरेक्ट द फ्लो ऑफ द ब्लड। लिम्फ प्रोपेल्स बाय बल्जिंग ऑफ द, अब प्रोपेल्स मतलब कैसे आगे बढ़ता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बल्जिंग ऑफ द स्केलेटन मसल, जो तुम्हारी बॉडी में स्केलेटन मसल है उसकी बल्जिंग से होता है। पल्सिंग ऑफ द नियर बाय आर्टरी, ठीक है, ट्यूनिका मीडिया ऑफ द लिम्फ वेसल, इसके थ्रू मतलब वो आगे कैसे बढ़ता है, केवल उसमें से मैंने बोला ना। अब आर्टरीज की अगर हम अपने सर्कुलेटरी सिस्टम की तरफ जाएंगे तो उसमें क्या होता है, वहां तो प्रेशर के साथ ब्लड बह रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको प्रेशर कहाँ से मिलेगा, तो इसको प्रेशर कैसे मिलता है, जो स्केलेटन मसल्स है उनके कारण, उनकी जो आसपास की आर्टरीज होती है वो पल्सेट करती है, तो उससे भी उसमें प्रेशर मिलता है, तभी तो उसमें एक बहाव बनता है ना आगे बहने के, आगे जाने के लिए। और उसकी खुद की वेसल में जो तुम्हारा ट्यूनिका मीडिया होती है ना, वो भी मदद करती है उसको एक डायरेक्शन में मतलब आगे जाने के लिए। ठीक है, उसको बढ़ाने का काम ये लोग करते हैं। आगे अगली चीज होती है लिम्फ नोड। लिम्फ नोड आर द बीन शेप्ड ऑर्गन अलोंग विद द लिम्फेटिक कलेक्टिंग वेसल्स। जो कलेक्टिंग वेसल्स है ना, ये बोला ना मैंने पहले आपको बताया कि एक स्टॉपेज होता है, एक होता है जहाँ पर चेक होता है कि यहाँ मतलब कि हमारे काम का क्या है और क्या चीज नहीं है। पहली चीज, बहुत सारी पैथोलॉजी में ये इसका साइज बढ़ता है, बताऊंगी।
ठीक है। तो lymph nodes are bean shaped organ along with the lymphatic collecting vessels up to 1 inch in size। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जैसे कुछ जगहों पे क्या है, जैसे अगर सर्वाइकल लिम्फ नोड की बात करते हैं, अगर आप कभी वार्ड जाओगे तो पढ़ोगे, बहुत कॉमन चीज है। टीबी का बच्चा आता है तो टीबी बच्चों में बहुत कॉमन है। जैसे बड़ों में क्या है कि पल्मोनरी टीबी होती है, लेकिन बच्चों में लिम्फ नोड की टीबी भी देखने को मिलती है बहुत सारे। तो लिम्फ नोड की जो टीबी होती है बड़ों में मिलती है, लेकिन बच्चों में मैंने देखा लिम्फ नोड की टीबी जो होती है उसमें लिम्फ नोड का साइज बढ़ जाता है। तो इसका जो आपको नॉर्मल साइज याद रखना है कि नॉर्मल 2.5 सेंटीमीटर 1 इंच तक होता है। अब कहाँ पर कितना बढ़ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट होगा, है ना, ये चीज याद रखनी है। जैसे सर्वाइकल रीजन है, इन्वाइलर रीजन में अगर 1.5, ये तुम्हें बता दी कि मैक्सिमम साइज बता दिया मैंने कि 1 इंच तक होता है, लेकिन इसके लिए भी वेरिएशन है। जैसे अगर सर्वाइकल में 1 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बढ़ गया तो वो सिग्निफिकेंट है, ठीक है। इन्वाइलर रीजन, जो तुम्हारा इन्वाइलर रीजन होता है, जो थाई जो है तुम्हारी जांघों के जो ऊपर वाला पार्ट है, वहां पर भी लिम्फ नोड्स होते हैं। अगर उसका साइज 1.5 सेंटीमीटर से भी बढ़ जाता है तो वो सिग्निफिकेंट हो जाता है, लेकिन हाँ इसका साइज वेरी करता है, अप टू 2.5 सेंटीमीटर तक के लिम्फ नोड मिलते हैं। It cleans the lymph of the pathogen, ठीक है। ह्यूमन बॉडी कंटेन अराउंड 500 लिम्फ नोड, ठीक है। लिम्फ नोड्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन क्लस्टर्स, इकट्ठे होते हैं, ढेर सारे होते हैं। These nodes are considerably in size. Some are small as a pinhead, and the largest are about the size of an almond. सबसे बड़ा जो साइज का होता है वो almond के साइज का होता है, बादाम के आकार का। देखो लिम्फ नोड दिखा रहे हैं क्या क्या है। रीजनल लिम्फ नोड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी सारी पैथोलॉजी होती है और इनमें ये सारे लिम्फ नोड ही बढ़ते हैं, और आपको पैल्पेट करना भी आना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या होते हैं। देख रहे हैं, ये सर्वाइकल लिम्फ नोड है, ठीक है। ट्रेकियो ब्रोंकियल लिम्फ नोड होते हैं। एक्सिलरी, ब्रेस्ट कैंसर में इसका बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सिलरी नोड्स का, ठीक है। फिर अयोटिक होते हैं, ये सब तो पैल्पेट नहीं होते, इसको हम जब सीटी या कराते हैं तभी दिखाई पड़ते हैं। अयोटिक नोड्स होते हैं। यहाँ पर देखो ये अयोटा के बाद यहाँ पर इलियाक वेसल्स है, ठीक है। ये तुम्हारा कॉमन इलियाक आर्टरी होती है, डिवाइड होती है एक्सटर्नल और इंटरनल में। तो ये देखो ये कॉमन है, कॉमन इलियाक आर्टरी है, फिर ये डिवाइड करती है आगे। यहाँ पर देखो इलियाक नोड्स होते हैं, जो मैंने बताया ना थाई के पास, जिसका साइज अगर 1.5 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है तो सिग्निफिकेंट होता है, वो ये है इन्वाइनल लिम्फ नोड। सर्वाइकल अगर 1 सेंटीमीटर से भी ज्यादा हो रहे हैं तो सिग्निफिकेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर लिम्फेटिक डक्ट है, बताऊंगी भी क्या क्या होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ द लिम्फ नोड, क्योंकि लिम्फ नोड तो लिम्फेटिक सिस्टम से ही रिलेटेड है, तो उसका मतलब उसका एनाटॉमी जानना जरूरी है। आउटर फाइब्रस कैप्सूल होती है सराउंड द लिम्फ नोड। लिम्फ नोड के सबसे बाहर की तरफ में एक कैप्सूल होती है, ठीक है। फिर ट्रैबेक्युली होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रैंड्स। अब देखो मतलब होता है लिम्फ नोड एक गोल सा ऑर्गन जैसे समझ लो, उसके अंदर बहुत सारे ट्रैबेक्युली आते हैं अंदर, डायग्राम दिखाऊंगी। ट्रैबेक्युली होते हैं जो कि उसको डिवाइड करते हैं। द मेन सब्सटेंस ऑफ द नोड कंसिस्ट ऑफ रेटिकुलर एंड लिम्फेटिक टिश्यू containing many lymphocyte and macrophages। देखो मैक्रोफेजेस जो कि तुम्हारी बॉडी में जब एंटीजन पैथोजन आता है तो उससे लड़ाई जो करती है वो मैक्रोफेजेस होती है, तो वो जो है वो ये lymphatic टिश्यू में ही मिलती है। Each node has a concave surface called as hilum where an artery enters vein। आर्टरी और वेन जो है वो एंटर करते हैं और efferent vessels लीव करती हैं। अब देखो अभी डायग्राम भी दिखाऊंगी कि अब लिम्फ नोड को भी तो कहीं ना कहीं से मतलब खाना पानी चाहिए ना, तो उसके लिए भी आर्टरी और वेन होती है। और लिम्फ नोड है ऑर्गन तुम्हारा आलमंड जैसा होता है, अब उसमें जहां से एंट्री होती है आर्टरीज और वेन की, उसको हम लोग हाइलम कहते हैं, ठीक है। और वहां से देखो आफ्रेंट और इफरेंट। आफ्रेंट मतलब जो तुम्हारी तरफ आए दैट इज आफ्रेंट, और जो तुमसे दूर जाए तो वो तुम्हारा इफरेंट होता है। तो लिम्फ नोड की तरफ जो वेसल्स आती है दैट इज कॉल्ड एज आफ्रेंट वेसल्स, और जो उससे छोड़ के उसकी तरफ बाहर निकलती दैट इज इफरेंट वेसल। वो दिखाती हूँ डायग्राम में, ये देखो, ठीक है। ये जो दिख रहा है ना, जो लिम्फ नोड की तरफ आ रही है, ये इसको हम लोग बोलते हैं आफ्रेंट लिम्फेटिक वेसल्स। फिर जो लिम्फ नोड से दूर जा रही है तो ये तुम्हारी इफरेंट लिम्फेटिक। आना मतलब जो मेरी तरफ आए, अब जैसे लिम्फ नोड की बात करेंगे, लिम्फ नोड की तरफ जो आ रही है वो आफ्रेंट, लिम्फ नोड से जो दूर जा रही है वो इफरेंट होती है, ठीक है। तो ये होता है। फिर ये अगर तुम इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो ये बाहर ये दिख रहा है कॉर्टेक्स है, यहाँ पर कॉर्टेक्स में ये पूरा कॉर्टेक्स है, ये कॉर्टेक्स दिख रहा है, ये लिम्फोइड फॉलिकल्स दिखाई पड़ रहे हैं कॉर्टेक्स में, जिनके बीच में डोमिनल सेंटर है। ये जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड एज सबकैप्सुलर साइनस, ठीक है। ये तो कॉर्टेक्स है, कैप्सूल है इसकी तरफ में, ये पूरा पार्ट कॉर्टेक्स है। इस कॉर्टेक्स में ये है लिम्फोइड फॉलिकल्स, और इसके बीच में एक सेंटर है दैट इज कॉल्ड एज जर्मिनल सेंटर। जहाँ जर्मिनल वर्ड आता है तो वहां पर फॉर्मेशन का काम होता है,
और ये इनके बीच में मतलब ये लिम्फोइड फॉलिकल्स और ये कैप्सूल, इनके बीच में जो ये स्पेस होता है दैट इज कॉल्ड एज द सब कैप्सुलर साइनस। इस पूरे को हम कॉर्टेक्स कहते हैं, लेकिन इसमें भी डिविजन्स होते हैं। फिर ये होता है तुम्हारा हाइलम, सॉरी ये हाइलम जहां से तुम्हारी वेसल्स और जो इफरेंट है वो बाहर की तरफ निकलती है। ये तुम्हारा मेडुला है, मेडुला में मेडुलरी कॉर्ड्स होते हैं, देख रहे हैं ये कॉर्ड्स दिखा रहे हैं। ये जो बचा हुआ यहाँ पर जो स्पेस है उसको साइनस कहते हैं। बाहर कैप्सूल हो गया, और ये कैप्सूल देख रहे हो अंदर की तरफ इस तरह से सेप्टा बना रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रैबेक्यूली। ठीक है, ट्रैबेक्यूली ऐसी, अगर ट्रैबेक्यूली वर्ड कहीं पर आता है तो हम ऐसे ही सोचते हैं कि मतलब कोई प्रोजेक्शन है जो अंदर की तरफ जा रहे हैं और उस ऑर्गन को इंटरनली कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। देखो ये डिवीजन कर रहा है ना, बाहर कॉर्टेक्स है, सबसे बाहर कैप्सूल है, फिर अंदर गए टिश्यू में तो कॉर्टेक्स होता है, अंदर की तरफ मेडुला होता है। कॉर्टेक्स में लिम्फोइड फॉलिकल्स होते हैं, लिम्फोइड फॉलिकल्स में जर्मिनल सेंटर होते हैं और आफ्रेंट रिफरेंट छोड़कर जाते हैं इनसे। फिल्टर, अब इसका काम क्या होता है? फिल्टरिंग एंड फैगोसाइटोसिस एंड प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो एक तो फिल्टर करता है, और कुछ अगर एंटीजन वगैरह आ गया तो उसे खत्म करने का काम भी करता है, और दूसरी चीज है जो लिम्फोसाइट्स हैं जो कि लिम्फ नोड में आते हैं उसका प्रोलिफरेशन नहीं करता है। आते हैं लिम्फ ट्रंक पे, तो लिम्फेटिक कलेक्टिंग वेसल्स कन्वर्ज। अब जो कलेक्टिंग वेसल्स है वो कन्वर्ज करती है किसमें? लिम्फ ट्रंक में। 5 मेजर लिम्फ ट्रंक होते हैं, एक लंबर रीजन में होता है, एक इंटेस्टाइन में होता है, इंटेस्टाइनल होता है, एक ब्रोंकियोमीडियास्टिनल होता है और एक सबक्लेवियन ट्रंक होता है। ठीक है, लंबर ट्रंक क्या होता है? रिसीव। अब देखो लंबर मतलब हो गया, लंबर मतलब तुम्हारा अगर हम वर्टिब्रा की बात करेंगे, ऊपर से शुरुआत करेंगे, सबसे पहले वर्टिब्रा तुम्हारी सर्वाइकल की होती है, उसके बाद थोरैसिक होती है, उसके नीचे लंबर होता है, उसके बाद तुम्हारा सेक्रल होता है, उसके नीचे कॉक्सिजल होता है, जो कि बहुत छोटी होती है। तो लंबर मतलब लोअर लिम्ब से रिलेटेड है, इट रिसीव लिम्ब फ्रॉम द लोअर लिम्ब। इंटेस्टाइनल मैंने बताया था, जो काइल था मिल्की व्हाइट कलर का बनता है वो इंटेस्टाइनल है, डाइजेस्टिव ऑर्गन में। फिर ब्रोंकोमीडियास्टिनल जो है वो थोरैसिक रीजन से इकट्ठा करने का काम करता है। सबक्लेवियन क्या है? इट रिसीव लिम्ब फ्रॉम द अपर लिम्ब, जो तुम्हारे अपर लिम्ब है, ये तो तुम्हारा थोरैक्स जो चेस्ट वाला रीजन है वहां पर, जुगुलर ट्रंक है वहां से, और ड्रेन लिम्ब फ्रॉम द हेड एंड नेक। तो ये सबक्लेवियन ट्रंक थोड़ा बड़ा है। तो यहाँ से देखो क्या है, दिख रहा है राइट लिम्फेटिक डक्ट, ये देखो ये राइट लिम्फेटिक डक्ट है, ये तो तुम्हारी जुगुलर वेन है, जुगुलर ट्रंक है, सबक्लेवियन ट्रंक है। ठीक है, सबक्लेवियन वेन भी दिखा रही है, सबक्लेवियन वेन है, उसके अलोंग में सबक्लेवियन ट्रंक है। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा क्या है? ये इंटरनल जुगुलर वेन है, सॉरी ये इंटरनल जुगुलर वेन है, इसके साथ में यहाँ पर देखो राइट लिम्फेटिक डक्ट होता है। फिर अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर आते हैं, ब्रोंकिया, ये तुम्हारा यहाँ पर, यहाँ इस रीजन के लिए क्या है? ब्रोंकोमीडियास्टिनल ट्रंक। ब्रोंकोस मतलब रिलेटेड टू लंग। लंग कहाँ पर है? चेस्ट में है, या फिर तुम्हारा थोरैसिक रीजन में बोल सकते हैं, तो उसके लिए क्या है? ब्रोंकोमीडियास्टिनल ट्रंक। फिर आते हैं, ये थोरैसिक डक्ट हो जाती है, ये अयोटा के अलोंग में है, देखो सब राइट साइड, ये राइट साइड पे है। ठीक है, फिर ये सिस्टर्ना काइली, इंटेस्टाइनल ट्रंक, इंटेस्टाइनल ट्रंक का है, ये देखो ये है तुम्हारा इंटेस्टाइन में दिखा रहे हैं, इंटेस्टाइनल ट्रंक है। फिर लोअर लिम्ब के लिए लंबर ट्रंक है। ठीक है, ये सारे लिम्फेटिक कलेक्टिंग वेसल्स है जो कि इकट्ठा होकर फाइनली यहीं पर ड्रेन करती है, ये दिखा रहे हैं। अब थोड़ा डिटेल भी यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से रन कर रहा है। नीचे से शुरू करते हैं, यहाँ देखो ये तुम्हारा इंटेस्टाइनल ट्रंक है, ये तो इंफीरियर वेना केवा है ना, नीचे से इंफीरियर ऊपर से सुपीरियर वेना केवा। ठीक है, और यहाँ पर इसको देख लो, ये ब्रोंकोकेफालिक वेन है, इंफीरियर वेना केवा की 2 वेन जा रही है, ब्रोंकोकेफालिक वेन है। ठीक है, फिर ये तुम्हारी आगे चल के डिवाइड करती है राइट सबक्लेवियन में और ये इंटरनल जुगुलर में। ठीक है, राइट साइड पे राइट सबक्लेवियन, बस ऐसे देख लो, याद रखना कि क्या क्या होता है। यहाँ एक इंटेस्टाइनल ट्रंक है जो कि इंटेस्टाइन से इकट्ठा करता है, लंबर ट्रंक है लोअर लिम्ब से करता है, फिर एक थोरैसिक डक्ट होती है जो कि मेनली तुम्हारा लेफ्ट साइड का जो पार्ट है ना वो थोरैसिक डक्ट में ही ड्रेन करता है। राइट के लिए राइट थोरैसिक सिस्टम, एक राइट के लिए अलग से होता है, राइट डक्ट होती है। इतना मत देखो, ऐसे बस देख लो एक बार, बस ध्यान रखना कि क्या क्या है, ज्यादा पढ़ाऊंगी तो याद भी नहीं रहेगा। लिम्फ डक्ट्स क्या होती है? इसमें सिस्टर्ना काइली होती है, लोकेटेड इन द यूनियन ऑफ लंबर एंड इंटेस्टाइनल डक्ट। अब देखो यहाँ पर था ना सिस्टर्ना काइली, कहाँ गया? दिख रहा है, हाँ ये देखो ये है सिस्टर्ना, ये कहाँ पर है तुम्हारी, कहाँ पर है? नीचे जो इंटेस्टाइनल आ रहा है, ये सॉरी हाँ ये इंटेस्टाइनल है और ये लंबर इसके पास में, वैसे यहाँ पर राइट लंबर, भाई लंबर में लेफ्ट और राइट अलग अलग है, बीच में इंटेस्टाइनल जा रही है, इसके पास ये है तुम्हारा सिस्टर्ना काइली दैट इज लोकेटेड एट द यूनियन ऑफ, ये तुम्हारे लिम्फ डक्ट है। फिर आते हैं थोरैसिक डक्ट पे और राइट लिम्फेटिक डक्ट पे। ठीक है, तो
थोरैसिक डक्ट कहाँ पर है ये भी देख लेते हैं एक बार। थोरैसिक डक्ट कहाँ पर है, ये है, ये थोरैसिक डक्ट है, ठीक है। तो एक ये तो जैसे एक बल्ब सा है जो कि तीनों जगह से इकट्ठा होके फाइनली यहाँ पे आता है सिस्टर्ना काइली, उसके बाद फिर ये जाके फाइनली ये जाके थोरैसिक डक्ट में ड्रेन कर जाता है, ठीक है। एक और यहाँ पर था, यहाँ पर राइट डक्ट कहाँ गया, राइट जुगुलर ट्रंक, ये राइट लिम्फेटिक डक्ट, ये राइट के लिए, ठीक है। अब आ चलते हैं क्या है, located at the union of lumbar and intestinal हो गया। thoracic में है is ascend along the vertebral body, empties into the venous circulation, junction of the left internal jugular and left subclavian जो vein होता है उसका junction होता है, drain 3/4 of the body, मतलब बोला ना मैंने maximum जो पूरा तुम्हारा upper limb मतलब जितना भी upper limb है, head and neck है left side का, ठीक है, thorax है, नीचे पूरा abdomen है, lower limb है, ये सब कुछ जो है वो मेन जो होता है वो थोरैसिक डक्ट में ही ड्रेन करता है। राइट साइड का हेड एंड नेक, राइट साइड की अपर लिम्ब और राइट साइड का थोरैसिक रीजन, केवल इतना थोड़ा सा पार्ट जो है ना तुम्हारा वो राइट लिम्फेटिक डक्ट में ड्रेन करता है, एम्प्टीज इनटू, और ये राइट लिम्फेटिक डक्ट फाइनली जाके कहाँ खुलती है, इंटरनल जुगुलर, राइट साइड की जो इंटरनल जुगुलर है और राइट साइड की सबक्लेवियन वेन में जाके खुलती है। तो मेन जो है तुम्हें याद क्या रखना है, थोरैसिक डक्ट जो कि अधिकतर मैक्सिमम जो तुम्हारा लेफ्ट साइड की बॉडी, दोनों लोअर लिम्ब, पूरा एब्डोमेन, राइट साइड हेड एंड नेक, सॉरी लेफ्ट साइड का हेड एंड नेक, ये सब कुछ इधर ड्रेन होता है, केवल थोड़ा सा पार्ट, थोड़ा सा मतलब राइट अपर लिम्ब, राइट साइड का हेड एंड नेक और राइट साइड का थोरैक्स, इसके लिए अलग से होता है, दैट इज राइट लिम्फेटिक डक्ट, ठीक है। अब आते हैं अगला जो ऑर्गन है इसका, वो है स्प्लीन। इट इज द लार्जेस्ट लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है, सबसे बड़ा जो लिम्फोइड टिश्यू है वो स्प्लीन है, ठीक है। इज इन द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन, पता नहीं पढ़ाया है कि नहीं, पता है स्प्लीन होता कहाँ पे, हम एब्डोमेन को 8 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं, और ये क्वाड्रेंट में डिवीजन क्यों होता है, ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो, याद रहने में आसान हो। तो ये दिख रहा है एब्डोमेन, ये तो थोरैक्स है तुम्हारा, ये जो एब्डोमेन रीजन होता है ना, यहाँ पर तुम्हारा, यहाँ पर काफी ऊपर दिखाया है, चलो ये दिखा देते हैं, ठीक है, यहाँ पर होता है, इसको बोलते हैं लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, ये हाइपोकॉन्ड्रियम होता है, बीच में एपिगैस्ट्रियम होता है, यहाँ पर भी हाइपोकॉन्ड्रियम होता है, फिर यहाँ पर तुम्हारा छोड़ो बस यहाँ याद रखो, ये हाइपोकॉन्ड्रियम है, यहाँ पर अम्बलाइकस होता है, अम्बलाइकल रीजन, यहाँ पर अम्बलाइकस होता है, और नीचे चलेंगे तो यहाँ पर लंबर रीजन, यहाँ लंबर होता है, ये लैकस, तो यहाँ होता है एपिगैस्ट्रियम, अम्बलाइकस और हाइपो, इधर साइड इधर हाइपो होता है, मैं भी भूल रही हूँ, सब याद रहे। चलो, लार्जेस्ट लिम्फोइड टिश्यू, it is in the left hypochondrial region in between the fundus of the stomach and diaphragm, ठीक है, ये diaphragm है, ये stomach है, इसके पास यहाँ पर ही होता है स्प्लीन, पर्पल इन कलर,